राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई का फैसला दिल्ली में होना, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है और लड़ाई दिल्ली पहुंच भी चुकी है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अब अंतिम फैसला लेना है। अटकलें हैं कि सचिन पायलट गुट की चुप्पी का बड़ा राजनीतिक फायदा इस गुट को यानी पायलट को मिल सकता है। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि इस पूरे विवाद के चलते अशोक गहलोत की किरकिरी हुई है। सोनिया गांधी काफी नाराज चल रही हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेता नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस को एक ऐसे समय पर झटका दिया जब भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस को एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता दिखाई दे रहा था। एक तरीके से अशोक गहलोत के इस कदम ने कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा को भी एक डेंट पहुंचाया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक समय पर जब सकारात्मक खबरें चल रही हों, उस सबके बीच में राजस्थान की क्राइसिस एक बड़ी समस्या कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए पैदा करती दिखाई देती है। लिहाजा कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का अशोक गहलोत से नाराज होना बहुत लाजमी दिखाई पड़ता है। नाराजगी खुलकर जाहिर नहीं हुई है। इसकी वजह यह है कि राजस्थान में सियासी समीकरण और न गड़बड़ाए। अपने साथ विधायकों की लिस्ट ले गए थे अशोक गहलोत। ऐसे में इसे एक साइलेंट धमकी भी कहा जा सकता है कि मेरे साथ इतने विधायक हैं, ये विधायक ये चाहते हैं, इन्होंने इसलिए बगावत कर दी है, मैंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा तो राजनीतिक अस्थिरता आ जाएगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया है, कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की है, जैसे बहुत से तर्क उन्होंने दिए हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का फैसला नहीं माना। लिहाजा शीर्ष नेतृत्व का अशोक गहलोत से नाराज होना बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अब सवाल उठता है कि आखिर राजस्थान की सियासत में आगे क्या होने वाला है, कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत और सचिन पायलट का क्या होने वाला है। ऐसे में कई राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि अभी से इस संबंध में कोई भी दावा करना मुश्किल है कि राजस्थान की सियासत किस ओर जाएगी। कांग्रेस आलाकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती आदेश मनवाने और गहलोत को नाराज नहीं करने की है। दोनों ही चीजों को बैलेंस करना है। ऐसे में चर्चा है कि गांधी परिवार के वफादारों के बीच राजस्थान के लिए प्लान बी की चर्चा जारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान किसी ब्राह्मण, जाट या SC/ST वर्ग के विधायक पर दांव खेल सकता है। सीएम गहलोत कह चुके हैं कि वो कांग्रेस आलाकमान के सच्चे सिपाही हैं, जो उनका आदेश होगा उसे मानेंगे। यही बात शांति धारीलाल ने कही थी और वो तब कह रहे थे कि हम किसी भी हालत में गद्दारों को पुरस्कृत नहीं होने देंगे। उनका इशारा कहीं ना कहीं सचिन पायलट की तरफ था। लिहाजा उनके अलावा यदि कोई और मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इस बात से किसी को परहेज नहीं होना चाहिए और तब अशोक गहलोत और खुलकर सामने भी आ सकते हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बहरहाल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस हाईकमान नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता था। इसके लिए गहलोत की जगह किसी दूसरे को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना जरूरी था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तीसरे व्यक्ति के लिए सचिन पायलट भी इनकार करने की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि सचिन पायलट को इस बात का एहसास है कि बीजेपी में वो सम्मान नहीं मिल पाएगा जो कांग्रेस में है। राजस्थान की जमीन तीसरे मोर्चे के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सचिन पायलट तीसरे व्यक्ति के लिए ऐतराज नहीं जताएंगे। कांग्रेस आलाकमान गहलोत पायलट के अलावा तीसरे व्यक्ति पर दांव खेल सकती है। गहलोत समर्थक विधायकों के इस्तीफे और लगातार बयानबाजी ने जहां अशोक गहलोत के खिलाफ पार्टी में माहौल बनाया, वहीं सचिन पायलट ने चुप्पी साधे रखी है। विश्लेषण कह रहे हैं कि सचिन की चुप्पी से उनका दावा मजबूत हुआ है, उनकी छवि मजबूत हुई है। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों ने इस्तीफे और पर्यवेक्षकों के साथ बैठक न करके अपना खेल बिगाड़ लिया। वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट लगातार चुप रहे, तब भी चुप थे जब अशोक गहलोत खुद उन पर निशाना साध रहे थे और उल्टा सीधा बोल रहे थे। यहां तक कि गहलोत समर्थक विधायकों ने उन्हें गद्दार तक कह दिया था। इसके बावजूद सचिन पायलट ने धैर्य रखा और कांग्रेस हाईकमान तक अपनी बात पहुंचाते रहे। पायलट की चुप्पी ही उनका सबसे बड़ा हथियार बन गई है। इस चुप्पी ने गहलोत खेमे का पूरा खेल बिगाड़ दिया है। अगर पायलट और उनके समर्थक भी उल्टी सीधी बयानबाजी करते तो इसका नुकसान सचिन पायलट को उठाना पड़ सकता था। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी भी गहलोत और पायलट के अलावा सीएम पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। CP जोशी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा रेल मंत्री भी रह चुके हैं। राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत के बाद CP जोशी ही वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। CP जोशी राजस्थान में बड़े ब्राह्मण नेता के तौर पर जाने जाते हैं। सीएम अशोक गहलोत का झुकाव CP जोशी की तरफ पहले से बताया जा रहा है। बता दें कि CP जोशी 2008 में भी सीएम पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन एक वोट से विधानसभा का चुनाव हार गए थे। CP जोशी के अलावा गहलोत के बेहद करीबी शिक्षा मंत्री BD कल्ला दावेदार माने जा रहे हैं। दोनों नेताओं पर सहमति नहीं बन पाती है तो कांग्रेस आलाकमान गोविंद सिंह डोडासरा और प्रसादी लाल पर दांव खेल सकता है। जाट समुदाय से आने वाले गोविंद को सीएम बनाकर पार्टी जाटों को भी साथ में लाने के प्रयास कर सकती है। क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 2-3 लाइन्स में हम इसको पूरी कहानी को समझ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, सचिन पायलट चुप रहे, उनकी चुप्पी उनकी ताकत बनी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अशोक गहलोत की माइनस मार्किंग हुई है। आला कमान उनसे नाराज चल रहे हैं।
प्लान बी पर काम करना एक सबसे सही डिसीजन लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि अशोक गहलोत के पास अब भी ताकत है, इस बात को आलाकमान जानते हैं, इसलिए कोई भी फैसला थोपा नहीं गया। बेशक मीडिया में या सामने आकर ये कहा जाता है कि हम आलाकमान जो कहेंगे वो मानेंगे, सारी बातें कही जाती हैं, इसके बावजूद कहीं ना कहीं स्पष्ट संदेश है कि अशोक गहलोत ने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया है। उन्होंने ये बता दिया कि उनके पास विधायकों की कितनी शक्ति है, लिहाजा वो इस शक्ति के दम पर राजस्थान की सियासत में कोई बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। इन सारे बिंदुओं को देखते हुए अब कांग्रेस का प्लान बी जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। और इस प्लान बी में न तो सचिन पायलट होंगे, न अशोक गहलोत होंगे, कोई अन्य चेहरा हो सकता है जिस पर इन दोनों को सहमति जतानी पड़े, इन दोनों का विरोध अभी तक ना आया हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि आगामी विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरणों को भी जिससे साधा जा सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।